बच्चों आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं ये कैसे रिएक्ट करते हैं और ये जब रिएक्ट करते हैं तो कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इसे हम लोग कई सारे सब टॉपिक में पढ़ेंगे, मतलब 2 पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे आयोनिक कंपाउंड और उसके प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि भाई ये छोटी टॉपिक तो है नहीं, बड़ी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। तो इसे देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। कॉपी और पेन ले लीजिए, चीज़ों को नोट करते चलिएगा। स्टार्ट करें, चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं मेटल्स जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के किस साइड पाए जाते हैं? पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पाए जाते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पाए जाते हैं। इतना तो सभी को पता है। यहाँ पे आप लोग को 9th वाली चीज़ों को याद करा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि हम लोग झूठा सा, मतलब छोटा मोटा सा पीरियोडिक टेबल मान लीजिए ये है हमारा, ठीक है। अब ये यदि पीरियोडिक टेबल है प्यारे बच्चों, तो हम लोग ये जानते हैं कि इस साइड में, किस साइड में, इस साइड में क्या पाया जाता है? इस साइड में हमारे पाए जाते हैं जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो इस साइड पाए जाते हैं। जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वे इस साइड पाए जाते हैं। किस साइड? इस साइड नॉन मेटल पाए जाते हैं। और नोबल गैस वे भी इस साइड पाए जाते हैं, ठीक है। याद आ रहा है कुछ? अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हमने ये देखा था कि जितने भी मेटल्स होते हैं वे इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं? लूज़ करना चाहते हैं। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वे क्या करना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, ठीक है। क्यों चाहते हैं? ताकि उनका ऑक्टेट यानी कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसी को हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं। चलिए कुछ और डिटेल में ऑक्टेट रूल को समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी यदि हम लोग यदि एलिमेंट ले रहे हैं तो ये किसका बना होता है? एटम्स का बना होता है। एटम्स किसके बने होते हैं? मान लीजिए कोई हमारा यदि एलिमेंट है ये वाला, तो इसका एक, मान लीजिए ये एक एटम है, मान लीजिए, वैसे इतना बड़ा नहीं होता है, तो मान लीजिए इतना बड़ा एक एटम है। अब ये जो एटम है ये भी 3 चीज़ों का बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है, रुकिए एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारे न्यूक्लियस के आसपास क्या करता है? घूमता है। मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लीजिए इधर घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हमारा इधर घूम रहा है, ठीक है। और बीच में हमारे कौन रहते हैं? बीच में हमारा रहता है प्रोटॉन, जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से। मान लीजिए प्रोटॉन है, और मान लेते हैं हम लोग ब्लैक कलर से ये हमारा न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है, इन दोनों के मास होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका मास हम लोग निग्लिजिबल मानते हैं, मतलब उसे नहीं कैलकुलेट करते हैं। इतना बात क्लियर याद आ रहा है ना? पीछे वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से भी हम लोग समझेंगे इसका मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन। याद आया सब कुछ? अब प्यारे बच्चों, जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उसका मतलब ये होता है कि किसी भी मेटल के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आउटर सेल क्या होती है? सबसे बाहर वाली सेल। मान लीजिए ये वाली सेल, जैसे ये वाली सेल है ना, ये वाली हमारी सबसे लास्ट वाली, ये हमारी आउटर इलेक्ट्रॉनिक सेल है, ठीक है। अब ये वाली जो हमारी सेल है इसमें मान लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे, और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और सभी हमारी जो क्या होते हैं, एटम होते हैं, वे सभी एटम ये चाहते हैं कि उनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल में क्या हो? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन उनके आउटर शेल में आ जाए, ठीक है। सभी चाहते हैं ऐसा। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि इसके पास कितना है? मान लीजिए इसके पास 2 है, ठीक। तो ये क्या करेगा? और इसके अंदर वाली सेल में कितना रहता है? 8 रहता है। क्यों? क्योंकि जब तक अंदर वाली सेल नहीं भराती है तो बाहर वाली नहीं भराती है। याद आ रहा है ना कुछ प्रोसेस? क्या होता था पहले? हम लोग अंदर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उसके बाहर वाले में। तो प्यारे बच्चों, जब क्या करेगा, यदि इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर सेल में, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, और क्या बन जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन वाला बन जाएगा। तो ये अपने आप को स्टेबल मानता है। अब जो नोबल गैस होते हैं प्यारे बच्चों, उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जितने भी मेटल्स या नॉन मेटल्स होते हैं वे हमेशा नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करना चाहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए प्यारे बच्चों, अब उसी समझते हैं मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन कैसे होता है। जो मेटल्स होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें इतना सा अंतर होता है कि मेटल जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं।
मतलब मेटल के आउटर मोस्ट सेल जो होती है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मेटल के आउटर मोस्ट सेल में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन ही होगा, ठीक है? उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ठीक? और जो नॉन मेटल होते हैं इनके कौन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मान लीजिए हम लोग कहाँ बनाए, हाँ मान लीजिए नॉन मेटल वाला ये ले लेते हैं, एक सेकेंड। जो नॉन मेटल होते हैं प्यारे बच्चों, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इनके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 6, 7, 8। कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 नहीं मतलब 5, 6, 7, ठीक है? 8 वाला मिटा रुकिए, इरेज कर दे रहा हूँ, हाँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों जो हमारा मेटल होता है और जो नॉन मेटल होता है, अब जो मेटल नॉन मेटल दोनों को ही 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करना है, ठीक है? तो जो नॉन मेटल होते हैं वे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वे क्या करते हैं? वे इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और जो मेटल होते हैं वे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? चलिए उसे देखते हैं। देखिए जो ये मान लीजिए हमारा एक नॉन मेटल, ठीक है? अब यदि इसे 8 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन पाना है तो ये क्या करेगा? सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड कर लेगा, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला बन गया, ठीक है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो ये क्या किया? नॉन मेटल था तो ये क्या किया? ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब वहीं यदि हम लोग बात करें एक मेटल की, तो मेटल जो होते हैं वे क्या करते हैं? वे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक मेटल है, इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? रुकिए एक सेकेंड, मान लीजिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? ये इसे लूज़ कर देगा और बन जाएगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला। याद आ रहा है ना सब कुछ? ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, उम्मीद याद आ रहा होगा, ठीक? अब प्यारे बच्चों मैं ये समझाना चाहता हूँ, जब मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होता है तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग लेनी देनी कर लेते हैं। मतलब भाई तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हें लूज़ तो करना ही है। तो ये कहता है हाँ हाँ ले लो ले लो ले लो। अब देखिए कैसे होता है उसे हम लोग समझेंगे। देखिए ये पूरा चार्ट दिया गया है, ठीक है? अब ये कैसे होता है इसे हम लोग समझेंगे किसके माध्यम से? NaCl के जरिए, ठीक है? अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा आ जाता है पहला वाला, देखिए एक है Na+। अब Na जो है इसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है ताकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है? Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, 11। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है? यहाँ पे लूज़ करना चाहता है, ठीक है? यहाँ पे हमारा जो सोडियम होता है इसके आउटर मोस्ट सेल में देख लीजिए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करना चाहता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहता है। क्लियर? अब देखिए, अब ये क्या करेगा? ये यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और उसके बाद स्टेबल बन जाएगा। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन आवारा घूमने लगेगा। तो उसके बाद आ जाएगा हमारा क्लोरीन। क्लोरीन आकर के इसे पकड़ लेगा, कहेगा देखो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो कहेगा ले लो। तो इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, क्लोरीन के पास, और ये भी बन जाएगा, ठीक है? तो ये भी पूरा बन गया ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो गया। दोनों राज़ी, दोनों खुश। तो दोनों कंबाइन कर लेंगे, मतलब कि दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे और हमारा कंपाउंड क्या फॉर्म हो जाता है? NaCl। अब प्यारे बच्चों हमने ये देखा कि जब हमारे मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होता है, किसका किसका? मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होता है, तब हमारा आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? फॉर्म होता है। मतलब एक मेटल है एक नॉन मेटल, जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो कौन सा मेटल फॉर्म होगा? सॉरी कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा? आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? याद दिला देता हूँ, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव आयन या फिर निगेटिव आयन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। आयनिक कंपाउंड समझ में आया? जिसमें पॉजिटिव आयन हो और जिसमें निगेटिव आयन हो उसे क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड। अब आप लोग कहेंगे यार NaCl कैसे आयनिक कंपाउंड है ना? Na जो है इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, और जो Cl इसके पास एक निगेटिव चार्ज है, ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है? तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं कि मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? आयोनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के बारे में और डिटेल में और इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम लोग यही देख लेते हैं। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा। अब जिन लोगों को नहीं समझ में आया उन्हें एक बार और समझा देता हूँ। देखिए आप लोग क्या कीजिए, अपनी 9th की जो NCERT उसे एक बार और पढ़ लीजिए। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, जैसे कि हमने देखा था, क्या ये सब देखा था ना कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसके बाद आयनिक कंपाउंड को भी पढ़ लीजिएगा, कहाँ पे? 9th में। बस आप लोग को वो सारी चीज़ें याद आने लगेंगी। आयनिक कंपाउंड एकदम सिंपल, जिसमें एक निगेटिव आयन एक मतलब कि उसमें कैटायन हो एनायन हो, दोनों हो, उसे हम लोग को आयनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है? अगली वीडियो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में और आयनिक कंपाउंड के बारे में और डिटेल में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।